नमस्कार, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता जागो फिर एक बार देखने जा रहे हैं। पीव रव पपीहे प्रिय बोल रहे, सेज पर विरह विदग्धा वधू, याद कर बीती बातें रातें मिलन की, मूंद रही पलके चारू, नयन जल ढल गए लघुतर कर व्यथा भार, जागो फिर एक बार। पीवरव पपीहे प्रिय बोल रहे, पपीहा पक्षी पीव पीव करके मधुर स्वर में अपने प्रियतम पक्षी को याद कर रहा है। कवि ने इसे पपीहा पक्षी की तरह, जैसे पपीहा पक्षी अपने प्रियतम की बात को याद करता रहता है। सेज पर विरह विदग्धा वधू, एक विरह में व्याकुल वधू अपने प्रियतम से बिछड़ जाने पर दुखी है। याद कर बीती बातें रातें मिलन की, वो अपनी बीती बातें, अपने प्रियतम से मिलन के समय जो बातें हुई थी उसे याद कर विरह में रोती है। मूंद रही पलके चारू, नयन जल ढल गए। जब वधू विरह में रोती है, आंखें मूंद करके, तो नयन जल ढल गए, उसके नैनों से अश्रु आ जाते हैं और आंसू ढल जाते हैं। अपने प्रियतम के साथ बिताए मधुर क्षण को जब वह याद करती है, ऐसे में जब वह रो लेती है तो लघुतर कर व्यथा भार, तो उसका दुख का भार थोड़ा कम हो जाता है। रो लेने से दुख कम हो जाता है। ठीक उसी प्रकार कवि कहते हैं भारतीयों से कि तुम्हारा यह पराधीनता का जो दुख है, पीड़ा है, तुम उसे सहन नहीं कर पा रहे हो तो तुम थोड़ा रो लो, अपने दुख का भार कम कर लो, ताकि तुम एक नई ऊर्जा के साथ कर्मरत हो सको। कवि भारतीयों को आह्वान करते हुए कहते हैं, जिस प्रकार पपीहा पक्षी नित पीव पीव ध्वनि करके एक ही पुकार करते हैं अपने प्रियतम की प्राप्ति, उसी प्रकार तुम्हारे मन में भी एक निष्ठ होना चाहिए, एक निष्ठ प्रेम होना चाहिए भारत माता के प्रति, भारत माता को आज़ादी दिलाने का। यदि तुम्हारे मन में पराजय का डर हो तो तुम उस नई वधू की तरह थोड़ा रो लो, दुख को कम कर लो, फिर एक नए जोश के साथ तैयार हो जाओ। अब तो तुम जाग जाओ। सहृदय समीर जैसे पोंछो प्रिय नयन नीर, सैन शिथिल बाहें भर स्वप्निल आवेश में, आतुर उर्वशन मुक्त कर दो, सब सुप्ति सुखुन्माद हो। सहृदय समीर जैसे पोंछो प्रिय नयन नीर, कवि कहते हैं समीर अर्थात हवा के बहने से हमारे अश्रु पूछ जाते हैं या पोंछ दिए जाते हैं। सहृदयता पूर्वक हवा हमारे आंसू को पोंछ देता है, सुखा देता है। वैसे ही कवि भारतीयों को अपने दुख भुलाने को कहता है। जैसे पवन सहृदय आंसू सोख लेता है, वैसे ही हमें अपने दुख भुला देना चाहिए। कवि भारतीयों से कहते हैं कि तुम कब तक दुखी बैठे रहोगे, अब तुम अपने अश्रु को पोंछ डालो। सैन शिथिल बाहें, निद्रा में सोने के कारण तुम्हारी जो बाहें शिथिल हो गई है या आलसी हो गई है, सो सो के तुम्हारी जो बाहें आलस से भर गई है बाहों में, तो तुम फिर कैसे कर्म कर पाओगे, कर्तव्य को कैसे पूरा कर पाओगे। भर स्वप्निल आवेश में तुम्हारी जो बाहें हैं शिथिल हो गई है, उसमें तुम स्वाधीन होने का जोश भर दो, तो तुम संग्राम कर पाओगे। आतुर उर्वशन मुक्त कर दो, तुम्हारे हृदय में जो निराशा रूपी वस्त्र पड़ा हुआ है उसे हटा दो। तुम्हारे आतुर हृदय में, दुखी हृदय में जो निराशा और अवसाद घिरा हुआ है उसे दूर कर दो, तभी तुम कुछ कर पाओगे, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ पाओगे। सब सुप्ति सुखुन्माद हो, तुम्हारे सुप्त अवस्था में भी सुख का उन्माद हो, तुम्हें स्वप्न में भी अधीन होने का स्वप्न आए। छूट छूट आलस फैल जाने दो पीठ पर, कल्पना से कोमल ऋतु कुटील प्रसार कामी केस गुच्छ, तन मन थक जाए मृदु सरभी सी समीर में, बुद्धि बुद्धि में हो लीन, मन में मन जी जी में, एक अनुभव बहता रहे उभय आत्माओं में, कब से मैं रही पुकार, जागो फिर एक बार। छूट छूट आलस, और तुम्हारा आलस दूर हो जाएगा। फैल जाने दो पीठ पर,
कल्पना से कोमल, ऋतु कुटील प्रसार कामी, केस गुच्छ। तुम अपनी कल्पना को इतना फैला दो, सोच को इतना फैला दो सभी दिशाओं में, जिस प्रकार स्त्रियों के केस गुच्छ पीठ पर इधर उधर फैले होते हैं, चारों ओर बिखरे हुए होते हैं, ठीक वैसे ही तुम्हारे मस्तिष्क के जो सुंदर कल्पना है, विचार है, उसको इतना बिखरा दो, इतना फैला दो, इतना विस्तृत कर दो कि तुम परिवर्तन ला सको, क्रांति ला सको। तन मन थक जाए मृदु सरभी सी समीर में। कवि कहते हैं कि सुबह के सुगंधित हवा में, सुंदर हवा में, कोमल मृदु हवा में तुम व्यायाम करो, अपने शरीर को स्वस्थ करो, इतना परिश्रम करो कि तुम्हारा शरीर और मन दोनों थक जाए और तुम्हारे शरीर में नई ऊर्जा का संचार हो। बुद्धि बुद्धि में हो लीन, मन में मन, जी जी में, और तुम्हारा उद्देश्य एक ही दिशा में केंद्रित हो जाए। बुद्धि बुद्धि में और मन, बुद्धि और मन एक ही दिशा में केंद्रित हो जाए, एक ही अनुभव बहता रहे उभय आत्माओं में। कवि कहते हैं कि हे भारतीयों, तुम्हारा एक ही उद्देश्य हो आज़ादी का, उभय आत्माओं में, अर्थात सभी आत्माओं में, सभी भारतीयों में, भारतीयों के आत्मा में केवल आज़ादी का ही उद्देश्य हो। कब से मैं रही पुकार, जागो फिर एक बार। कब से माता आज़ादी के लिए पुकार रही है, आह्वान कर रही है, हे भारतीयों, अब तो तुम जाग जाओ और मुझे आज़ादी दिलाओ। उगे अरुणाचल में रवि, आई भारती रति, कवि कंठ में। क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहे प्रकृति पट, गया दिन, आई रात, गई रात, खुला दिन। ऐसे ही संसार में बीते दिन, पक्ष, मास, वर्ष कितने ही हजार, जागो फिर एक बार। उगे अरुणाचल में रवि, कवि कहते हैं पूर्व दिशा में रवि अर्थात सूर्य उग आया है, प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है, सूर्य उदय हो चुका है। आई भारती रति, कवि कंठ में, और कवि के कंठ में माँ भारती के प्रति असीम अनुराग उभर आया है। क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहे प्रकृति पट, प्रकृति भी हर पल परिवर्तित होती है, एक ही जैसी नहीं रहती, प्रकृति बदलती रहती है। उसी प्रकार तुम्हें भी बदलना होगा, हमेशा एक जैसे नहीं रहना, हमेशा पराधीन नहीं रहना है, अपना स्वाभिमान खोकर तुम्हें अंग्रेजों के गुलाम नहीं रहना है। प्रकृति के समान तुम्हें भी परिवर्तित होना है। देखो प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन हो गया है। गया दिन, आई रात, दिन चला गया, रात भी आ गई, गई रात, खुला दिन, रात भी आके चली गई, फिर से नया सवेरा हो गया, फिर से नए दिन की शुरुआत हो गई। ऐसे ही संसार में बीते दिन, पक्ष, मास, ऐसे करते करते दिन, पक्ष, मास भी बीतता चला गया, समय निकलता जा रहा है। वर्ष कितने ही हजार, जागो फिर एक बार। अब कितने ही हजार वर्ष भी चले जाएंगे, पर तुम अभी भी जागने का नाम नहीं ले रहे हो, सुप्त अवस्था में ही हो। तुम्हें निद्रा अवस्था से उठकर अब जागने का वक्त आ गया है। निराला जी की इस कविता में उनके देश प्रेम की भावना जागृत होती है। तत्कालीन भारत की पराधीनता, उसकी विवशता और भारतीयों की दीनता, कायरतापूर्ण व्यवहार पर कवि के अंतरात्मा से उमड़ा क्षोभ ही इस कविता की रचना का मुख्य उद्देश्य है। प्राचीन गौरव गाथा का वर्णन करते हुए भारतीयों में गर्व का भाव जागृत करना और इस विषम परिस्थितियों में भी देशवासियों को प्राणोत्सर्ग के लिए आह्वान करना कवि का मुख्य उद्देश्य है। इस कविता का केंद्रीय भाव देश प्रेम, कर्मनिष्ठा, वीरता एवं मानवतावादी चेतना की अभिव्यक्ति देना ही है। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।